अंग्रेजी में जो कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर तो आप दयानतदारी के साथ करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं समीर इब्राहिम साहब से एग्री करता हूँ, दुरुस्त फैसले कर लें तो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हर जेन्युइन चीज़ ग्रेजुअल होती है, बाई प्रोसेस होती है, एक दिन में नहीं होता। ईंट पे ईंट रखी जाती है तो मकान बनता है, तो रातों रात नहीं बन सकता। आप वो आखिरी साल में खान साहब की पॉलिसियाँ ठीक थी, सेहत कार्ड भी था, कोरोना से भी फाइट कर लिया, दरख्त भी लगा दिए, डैम भी बनाने शुरू कर दिए, आपने उखाड़ के फेंक दिया सब कुछ उम्मीद बन चली थी, कोई रोशनी नजर आ रही थी। सवाल ये है कि सियासतदानों के हाथ में मामला है ही नहीं, मामला है इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। जिसके पास ताकत है उसी के पास है ना। और आपको पता होगा कि वजीर दफा ने टेलीफोन किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो टेलीफोन खैरियत पूछने के लिए तो नहीं किया होगा ना जी। तो अब आपने अगर अमेरिका की गोद में बैठना है तो फिर उसकी प्राइस है आपकी, ना आपको फॉरेन पॉलिसी वाजे है, ना को माशी पॉलिसियां वाजे हैं। इलेक्शन का आज आप इलेक्शन की तारीख दे दें, चाहे वो 8 महीने बाद की हो, तो स्टेबिलिटी का आंसर शुरू हो जाएगा। अभी तो पहले लोग प्लाट खरीदे थे, अब तो प्लाट भी नहीं खरीद रहे, अब तो सोना खरीद रहे हैं। और ज्यादातर पैसा मुल्क से बाहर जा, $10 बिलियन तो पहले हर साल जा रहा था जब हालात कदर बेहतर थे, तो अब पता नहीं कितना जा रहा है। तो इस तरह की ऐसी चीजें ठीक होगी। हाँ, प्रायोरिटीज ठीक फिक्स कर लें तो ठीक होनी शुरू हो जाएंगे। समीर साहब, ये जो बड़ी इन्होंने सराहत के साथ इसके की बात, आप ये इत्तेजाज अहसन साहब ने जो बात की है इस पे भी, और सेकेंडली ये जो पॉइंट आउट किया हारून साहब ने कि यार कैपेसिटी नहीं है इनमें, ये वो लोग नहीं है जो ये बातें समझ भी सकें जो हारून साहब कह रहे हैं, कुजा के इस सिचुएशन को अरेस्ट करें, इस पे आपका क्या टेक है? देखिए, हारून साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि ताकत जिसके हाथ में होती है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास आती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं काजी साहब, मुझे ये बताइए कि जनरल बाजवा का डाटा लीक होता है कि जी अरबों रुपए उनके ख़ानदान के पास हैं, टैक्स है, वो क्या करते हैं? वो एक सहाफ़ी को पकड़ लेते हैं कि तुमने ये डाटा क्यों लीक किया। ये कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि जनरल साहब ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, ये कहाँ से बना लिए पैसे आपने। ये है वो सवाल, ये है वो बात जो अभी हारून साहब कह रहे थे। तो पाकिस्तान में ताकत के जो मराकज़ हैं, जब तक ये इस तरीके से सोचेंगे कि हम एक कल्ट की सूरत में हैं और हम ही सुपीरियर हैं और हम ही ने सब कुछ करना है और ये किसी को कोई पता ही नहीं है काम करने का, और हमने जो किया वो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसका, यानी आप मुझे देखें ना, कोई ऑडिट तो कहीं होता नहीं किसी चीज़ का। तो ये पाकिस्तान का मसला है। ताकतवर जो लोग हैं, अगर जब तक वो अकाउंटेबिलिटी उनकी नहीं शुरू होती तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। बाकी जो आपने इत्तेजाज साहब की बात कही है, जी सर, जी प्लीज मुकम्मल करें समी साहब। वो उसमें बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। ये अभी मरियम साहबा आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है, PDM के पास तो बंदे ही नहीं है 35 इलेक्शन लड़ने के लिए। वो सारे टिकट होल्डर्स ने कह दिया कि हम तो नहीं आएंगे जी, ये इमरान खान का मुकाबला कौन करे, तो नवाज शरीफ कहाँ से आएगा। अच्छा हारून साहब, ये एक जो पॉइंट आउट किया, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि एक आपने की, एक मिसाली अदवार की बात की, हमारी एक मज़ीम रवायात की बात की, मज़हब की बात की, ये जो सिलसिला है, और खान साहब भी कहते हैं जनाब कि डाडे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये क्या, तो वो देखें ना, बेसिक प्रिंसिपल देखना पड़ता है ना। हम चले जाते हैं, हम पगडंडियों पे चले जाते हैं। एक सूफी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, आलम आदमी भी थे, सच्चे और खरे भी थे, जैसा एक सूफी होता है। बस ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, आपको तान पड़े होते हैं, सिर्फ दावे होते हैं। उनसे किसी ने कहा, सूफी साहब आप दुरूद ताज पढ़ते हैं, फलाना दुरूद पढ़ते हैं? उन्होंने कहा मैं पक्की सड़क पे चलता हूँ, दुरूद इब्राहिम ही पढ़ता हूँ। पक्की सड़क पे चलना चाहिए, पगडंडियों पे नहीं। जो बात समी इब्राहिम साहब ने कही है उसको एक और एंगल से देखें। कुरान मजीद कहता है वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब। वो जो, अगर तुम में अकल है, तुम में से कुछ लोग जो अकल रखते हैं वो जानते हैं कि जिंदगी किसास में है। किसास क्या है? किसास ये है जितना किसी का कसूर है उतनी उसको सजा मिले प्रॉपर तरीके से, ना ज्यादा सजा मिले ना कम सजा मिले, बस सजा लाजमी मिले। अब आप जनरल बाजवा की तो अकाउंटेबिलिटी छोड़ दें, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने नवाज शरीफ से सुलह कर ली और आपने जरदारी साहब जो है वो आपके हलीफ हैं। कोई शोरिश कश्मीरी का मिसरा मुझे याद आता है
कि भाई असल इनहराफ जो है, यानी उसमें नुक्ता यह है कि असल इनहराफ फिक्री होता है। जब जहनी और फिक्री तौर पे आप भटक जाएं तो अमली तौर पे भटकेंगे। वो मिसरा ये है, अबू सुफियान के पोते की गुलामी कर ली, वो यजीद की गुलामी कर ली। जब आपने यजीद की गुलामी कर ली तो इस्लाह कहाँ से होगी? तो ये छोटे छोटे यजीद ही है ना, कोई कम कोई ज्यादा। तो अब हमसे कहते हैं भाई नवाज शरीफ को गवारा करो, जरदारी को गवारा चलो। अब मैं इमरान खान को तो किसी न किसी तरह गवारा कर लूंगा, इमरान खान साहब भी कौन से कायदे आज़म है, लेकिन अब मैं नवाज शरीफ को मेरे ऊपर बिठाएंगे और जरदारी को बिठाएंगे। कराची के इलेक्शन में क्या हुआ यार, वो इलेक्शन जीता है, कुछ से बड़ा कोई झूठ हो सकता है कि वो इलेक्शन जीता है? वहाँ ज्यादा सीटें जमात इस्लामी की हैं, उसके बाद इनकी हैं। अब पीटीआई की हालत देख लें, जिसे इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैंने खान साहब से कहा एक इंसान का बच्चा भी नहीं है कराची में, उन्होंने कहा एक भी नहीं है। अच्छा, ये जो बात अभी समी साहब ये कर रहे हैं, मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल आप दोनों से करना चाहता हूँ मुख्तसरन। ये समी साहब, ये सिस्टम जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था, इसमें ऊपर आने के लिए कोई किरदार की ज़रूरत, बल्कि वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। दैट्स वाई, क्योंकि इतने पैसे, इतनी क्लाउट, इसके बाद आप इलेक्ट होंगे, वजीर बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे, या ताकत, तो ये डिलीवरी नहीं कर रहा। तीसरी जमहूरियत में फिल्टर होके नेक बंदे क्यों नहीं आए, वो कहाँ चले गए हैं? पहले आप बताइए, फिर मैं अरुण साहब से पूछता हूँ। समी साहब देखिए, जब रेस ऐसी लगी हुई है कि जिसमें जो ईमानदारी की बात लेके चल रहा है वो कुचला जाएगा उस रेस के नीचे आगे, तो कौन आएगा आगे आएगा? आप इलेक्शन के सिस्टम को देख लेना। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको चाहे कौमी असम्बली का है चाहे सूबाई असम्बली का है, 10 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम, बल्कि 15 करोड़ चाहिए होगा। तो वो कौन सा कारोबार है जो 15 करोड़ वो लगाएगा बना के इस पे? फिर तो पहले तो वो 15 करोड़ उसने इकट्ठे करने हैं, फिर अगले इलेक्शन के लिए 10-15 करोड़ और इकट्ठे करने हैं, फिर जो पूरा साल 2 साल डेरा अपना चलाना है उसके लिए पैसे चाहिए। तो जो इस वक्त जो निज़ाम है, ये तो कोई अच्छे लोगों को लाने के लिए है ही नहीं। ये निज़ाम तो उन लोगों को लाने के लिए है जो बेसिकली वो जो ब्लैक मनी है उसमें हकदार हैं और हिस्सा देते हैं और लेते हैं। तो ये इस निज़ाम में तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये जो किसी तरह भी कोई ईमानदार दो बातें मैं आदमी नहीं आ सकता। मैं 2 बातें पूछूं, समी साहब साथ ही रहिए। ये 2 बातें पूछूंगा। एक तो ये कि ये सरमायादाराना जमहूरियत, लोग फिल्टर होके आते हैं, फिर नेक लोग आएंगे। तीसरी हमारी इंडिया में तो मार्शल लॉ ही नहीं लगा, वहाँ पे मोदी बैठा हुआ है। तो ये एक तो इस पर कमेंट कर दें। और सेकेंडली मैं ये पूछूंगा कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी शिकस्त व रेख्त के आसार हैं। कल मैं आपका शो देख रहा था, उस पर भी काइंडली इन 2 बातों पे रहनुमाई फरमाइएगा। हारून साहब, मुस्लिम लीग में शिकस्त व रेख्त के आसार नहीं है। मुस्लिम लीग अंदर से टूट रही है। हर चीज की एक उम्र होती है। कुरान मजीद कहता है लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर ग्रोह के लिए हमने मौत रखी है। भाई ये मुस्लिम लीग का किस्सा पाक है, ये जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता होता है, हर चीज बतदरीजी होती है। जरदा वो उसका 1% आए हैं वोट बिलावल के, और नून लीग 19% है। नवाज शरीफ सख्त गुस्से में है, कर कुछ सकता नहीं, भाई पे सख्त नाराज है, और भाई जो है उसकी नहीं मान रहा है। बहुत सी चीजें मुझे पता है। अब हर चीज जो है वो ज़ाहिर बयान नहीं की जा सकती, और हर चीज के बयान करने का एक वक्त होता है। तो ये तो उसमें तो शिकस्त रेख्त। दूसरी बात आपने क्या पूछी? ये जो हम कहते हैं कि जी फिल्टर होके जमहूरियत में बार बार तीसरा इलेक्शन बार बार होके आ रहा है। क्या ये कैसी जमहूरियत है यार? भाई कराची में क्या इलेक्शन हुए? कराची में पीटीआई को नंबर 1 होना चाहिए था। ये बड़ी सादा सी बात है। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो जमात इस्लामी ने 4 साल काम किया। जमात इस्लामी पॉपुलर पार्टी तो नहीं है, जमात इस्लामी ने काम किया ना। और ये नेमतुल्लाह खान की विरासत थी, एक वो फैक्टर था, और एक अपने 4 बरस काम किया, और 2 साल तो दिन रात काम किया। और फिर वो उनकी 7-8 सीटें होना ये चाहिए था कि 95-96 सीटें होती जमात इस्लामी की, अगर काउंटिंग ठीक होती। बाकी तो पैसे का इस्तेमाल तो अलग है। वो इस मौजू को आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो पीटीआई जिसकी 100 सीटें होनी चाहिए थी, उसकी 40 कैसे हो गई? और हैदराबाद में आप मुझे बताइए कि 34% बिला मुकाबला कैसे हो गया? पुलिस की मदद से और सिविल सर्विस की मदद से हो गया, और मज़ाहमत करने वाला कोई था नहीं। इमरान खान साहब जख्मी हैं, वो पंजाबी में क्या कहते हैं, काराड़ा कार नहीं सानू किसी का डर नहीं।
अपना वो असद उमर साहब जो हैं वो जहाज पे बैठते हैं, वो आ जाते हैं इस्लामाबाद, इलेक्शन लड़ते हैं, वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। फैसल वापडा को बनाया, वो महंगा खान, यार ये क्या किया? वो अपना असद उमर, यार ये क्या किया? उन्होंने कहा ये बोलता बड़ा अच्छा। मैंने कहा मेरे मोहल्ले में 3-4 आदमी जो अच्छा बोलते हैं उनको भी बना दें, सेनेटर बना दें, मैंने बना दें। वो उसने क्या किया? अच्छा, मैं तो इनको जब भी मिले कहता रहा, अव्वल तो जब वज़ीर आज़म बन के ज़ाहिर है बिजी हो गया, और तो हम भी कोई हाज़िर खिदमत होने में कोताही करते हैं। तो ये किन लोगों को? उस्मान बुज़दार, यार उस्मान बुज़दार वाले तजुर्बे के बाद तनवीर इलियास, वो तनवीर इलियास 2-3 बजे दफ्तर जाता है, अपनी बुलाई हुई मीटिंग में नहीं जाता। इससे थोड़ी होता है काम करना। ये टीवी का प्रोग्राम है, टीवी के प्रोग्राम में आप अफोर्ड कर सकते हैं नालायक आदमी को रख लें, बावर्ची नहीं नालायक रख सकते, ड्राइवर नहीं नालायक रख सकते, वजीर आला और वजीर आज़म नालायक रखते हैं। इस तरह थोड़ी होता है भाई। दुनिया में पॉलिटिकल पार्टियां कैसे होती हैं? मसलन ये आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में पार्टी के वर्कर फैसला करेंगे यहाँ एमपीए का टिकट किसको दिया जाए, एमएनए का किसको दिया जाए। खान साहब कहते हैं मैं दूंगा, जरदारी साहब कहते हैं मैं दूंगा, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं दूंगा। ओ भाई आप कैसे देंगे? अब बादशाह, अभी तक हम उसी जागीरदारी और मलूकियत के दौर में रह रहे हैं, वही शख्सियत परस्ती है। हमने एक के बाद दूसरा तजुर्बा करके देख लिया। मैं फिर कहता हूँ इमरान खान भी गवारा हैं, पार्टी उन्होंने भी नहीं बनाई, वो पार्टी तो हो यार। देखिए ना काजी साहब, मैं इसलिए नहीं कि आप मेरे दोस्त हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप क्यों नहीं लड़ सकते जी कौमी असेंबली का इलेक्शन? वो पैसे का भी इतना मसला नहीं है। पैसे अगर रीजनेबल पैसों से इलेक्शन लड़ा जा सकता हो तो शरीफ लोग जो है पैसे जमा करके दे देंगे, माकूल लोग। लेकिन हम में से अगर कोई इलेक्शन लड़ेगा तो इमरान रियाज लड़ेगा, ठीक है ना, और तो कोई नहीं ना लड़ सकता।